आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के पशु पक्षियों के आवास चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पशु पक्षी कैसे रहते हैं, उनका आवास कैसे होता है, कहाँ कहाँ रहते हैं और किस परिस्थिति में वो अपना जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। क्योंकि मनुष्य दुनिया का सबसे होशियार प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, तो वो अपने रहने के लिए घर बना लेता है। पशु पक्षी उतना होशियार तो नहीं है, लेकिन वो भी अपने रहने के लिए कुछ न कुछ घर बनाते हैं। मानव अपना जो घर बनाते हैं उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पशु पक्षियों के पास में नहीं होता है, फिर भी पशु पक्षी अपने आवश्यकता अनुसार घर बनाते हैं। घर वो लोग वहीं बनाते हैं जहां उनको भोजन और सुरक्षा मिलती है। पशु पक्षी ऐसा नहीं है कि कोई पशु ऐसा जगह पर घर बना ले कि उसको दूसरा पशु आकर के परेशान करे। पक्षी ऐसा जगह न घर बना ले कि उसके दूसरे जीव परेशान करे। इसलिए पशु पक्षी भी अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं और अपने लिए सुरक्षित और जहां उनको भोजन मिल सकता है वहीं पर अपना घर बनाना पसंद करते हैं। पशु पक्षी रहने के लिए अपना घर स्वयं बनाते हैं और कुछ पेड़ पौधों पर रहते हैं जो उन्हें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। कुछ पशु पक्षी प्राकृतिक रूप से वास स्थलों जैसे गुफाओं, पानी, झाड़ियों में रहते हैं। वास स्थल उसे कहते हैं जहाँ पर कोई पशु पक्षी रहते हैं, उसे वास स्थल कहते हैं। उनके घर तरह तरह के होते हैं। कुछ पशु पक्षी प्राकृतिक रूप से बने वास स्थलों पर रहते हैं, जैसे कोई गुफा में रहता है तो कोई पानी में रहता है। कुछ पशु पक्षी अपना घर स्वयं बनाते हैं। बंदर जो है वो पेड़ों की शाखाओं पर रहता है, घने पेड़ों की शाखाओं पर बंदर रहता है। मछली पानी में रहती है। शेर गुफाओं में रहता है। शेर माद जिसको कहते हैं, गुफा जिसको कहते हैं, उसमें रहता है। कुछ जानवर जो है अपना घर स्वयं बनाते हैं, जैसे खरगोश और चूहा। खरगोश और चूहा बिल बना करके उसमें रहते हैं। मधुमक्खी अकेले न रह करके समूह में रहना पसंद करती है और समूह में रहती है। वे अपने रहने के लिए छत्तों का निर्माण करती है। मधुमक्खियां जहाँ रहती है उसके वास स्थल को छत्ता कहते हैं। चींटियाँ भी समूह में रहती है और वो बिल बना करके रहती है। अपने रहने के लिए वो लोग बिल बना लेते हैं और अपना सामूहिक रूप से उसमें रहते हैं। पक्षी रहने के लिए कैसे बना लेते हैं इतना अच्छा घोंसला? कहीं पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं किए, तो ये इतना अच्छा घोंसला कैसे बना लेते हैं? उनकी माएँ उनको प्राकृतिक रूप से सिखाती है। कोई कोई घोंसला तो 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ले तक बनाते हैं। बबूल के पेड़ पर जहाँ पर उनको साधन मिल जाता है घोंसला बनाने का, जैसे कि ईख का जो पत्ती होता है उसका रेशे निकाल करके और पक्षियाँ घोंसला बनाती है, कई कई तल्ले बनाती हैं। बहुत मज़ेदार होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए घास का प्रयोग करते हैं, पौधों की नाजुक टहनियों का। उनकी जो पौधों की जो नाजुक टहनी होती है उसका यूज करते हैं, बाल का यूज करते हैं, ऊन का यूज करते हैं, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े। जब हम लोग कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि पसारते हैं और उसमें घोंसला बनाने के लिए जो ये गिलहरी होती है, गिलहरी भी घोंसला बनाती है, वो उसमें से कपड़े उठा करके लेकर के, काट करके उठा करके लेकर जा करके अपना घोंसला बनाती। अधिकांश पक्षियाँ अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। कुछ पक्षियाँ हमारे घरों के अगल बगल में या घरों में भी घोंसला बनाते हैं। एक कविता है, प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, वह रहता कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। तो कहने का मतलब ये है कि जो पक्षी है ना अपने अपने हिसाब से
रहते हैं। कबूतर है, कबूतर हमारे घर के जो अगल बगल में खिड़कियां होती है उस पर अपना घोंसला बना लेता है। गौरैया हमारे घर में रहती है। इस तरह के जो पक्षियां होती हैं हमारे घर में रहती है। और कुछ पक्षी पहाड़ों में दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और वो कहीं अंडा दे देते हैं। पालतू पशु और पक्षी, कुछ पशु पक्षियों को हम पालते हैं। वो प्राकृतिक रूप से तो रहते ही हैं, उनकी प्रजातियां जंगलों में भी पेड़ों पर भी रहती है, लेकिन हम कुछ उसी में से पाल लेते हैं, जिनके लिए हम अपने घर में ही उनको रहने के लिए स्थान बनाते हैं। उनको रहने के लिए अपने घर में ही उनको स्थान दे देते हैं। जैसे कि कुत्ते को रहने के लिए, कुत्ते के घर को क्या कहते हैं? केनल कहते हैं। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? केनल कहते हैं। तो इसी तरह से और जो जीव होते हैं उनको रहने के लिए हम अपने घर में स्थान दे देते हैं और उनको पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं। लेकिन कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं ना जो हमारे बिना मर्जी का हमारे घर में रहते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि ये चले जाएं लेकिन फिर भी वो हमारे घर में रहते हैं। जैसे कि छिपकली है, चूहा है, मधुमक्खी है, मक्खी है। ये जो है हमारे घर में न चाहते हुए भी रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पशु पक्षी कैसे, उनका आवास कैसा होता है, कहाँ रहते हैं और वो क्यों वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। बच्चों, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। जय हिंद।